आज हम बात करेंगे एंजाइम एक्शन के बारे में, ठीक है, कि एंजाइम जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे एंजाइम एक्शन करता है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, जो एंजाइम्स हैं वो मोस्टली एग्जिबिट करते हैं टेरिशरी स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो, जो एंजाइम्स हैं इनमें मोस्टली होता है कौन सा स्ट्रक्चर? टेरिशरी स्ट्रक्चर। यस और नो? यस। और टेरिशरी स्ट्रक्चर में इनके अंदर एक साइट होती है जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। उस साइट को हमने क्या नाम दिया था? बेटा आप थोड़ा पेशेंस रखना, 2-4 दिन है, जब तक आप ट्रैक करेंगे कि बीच में टॉपिक आए तो फिर समझ नहीं आता है, ठीक है। इनको समझता है कि इन्होंने पता है बेसिक वगैरह कहाँ से, फंडा क्या है एक्चुअल में, तो आपको अभी टाइम लगेगा। चलो साक्षी बेटा, इसको बंद करो, आप सामने देखो, ठीक है। चलो, टेरिशरी स्ट्रक्चर इनमें रहता है, और टेरिशरी स्ट्रक्चर के इसमें होता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट के साथ एंजाइम जो है, सॉरी सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो जाता है। सबस्ट्रेट मीन्स, कल भी मैंने आपको बोला, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल जो एंजाइम से कैटालाइज हो जाएगा, सिंपली जो एंजाइम से पिटने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। कल मैंने एग्जांपल बताई थी, मैंने अरविंद को इधर लाया था, ठीक है, अविनाश को। तो ये अविनाश क्या था? सबस्ट्रेट मेरा, और मैं था इसका एंजाइम। और जहां से मैंने उसको पकड़ा था, मैंने उसको कहां से पकड़ के रखा था? एक्टिव साइट से। क्योंकि एक्टिव साइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं जिन ग्रुप से ये सबस्ट्रेट बॉन्ड बनाता है। मैंने बोला था वो ग्रुप हो सकता है NH2, COOH एंड SH ग्रुप। इन ग्रुप्स की वजह से वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, और उसको पकड़ के रखता है। तो ये मेरे पास एंजाइम है, दिस इज माय एंजाइम। इसके साथ बॉन्ड बनाने कौन आएगा? सबस्ट्रेट ही आएगा, सबस्ट्रेट ही आएगा। क्लियर? तो आपको क्या लगता है, जब एंजाइम आया या जब सबस्ट्रेट था, या सबस्ट्रेट था, ये पहले मैं ऐसे लिखूंगा, ये सबस्ट्रेट था, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इसने क्या बनाए? प्रोडक्ट्स। ऐसे लिखते हैं हम रिएक्शन, नॉर्मली में ऐसे लिखते हैं रिएक्शन। ये कोई सबस्ट्रेट था, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च पे आ गया एमाइलेस। एमाइलेस क्या है? एंजाइम है। उसने क्या बनाया? माल्टोस, दैट इज अ प्रोडक्ट। हम अक्सर एंजाइम रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है? एक्चुअल में देखो होता क्या है यहाँ पे, दिस इज द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा एंजाइम, इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा एंजाइम। तो ये सबसे पहले जो बनाता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट बनाने से पहले देखो कितनी प्रोसेस होती है। सबसे पहले यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में यहां से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके बाद इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स यहां पे इस कॉम्प्लेक्स में बनना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स ये था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये बनाएगा एंजाइम के साथ, एंजाइम इसको चेंज करेगा प्रोडक्ट्स में, लेकिन ये बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर इस एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स से ये प्रोडक्ट को बाहर भेजेगा, तू प्रोडक्ट जाओ, अब मुझे तू फ्री में छोड़, अब मैं फ्री होना चाहता हूं। कौन? एंजाइम। एंजाइम का काम है, मैं जुड़ गया इसके साथ, जुड़ने के बाद मैंने इसको कन्वर्जन किया, मैंने इसमें चेंज लाई, अब मुझे क्या है इसके साथ बैठना, ये तो अपना काम करेगा। अब इसको मैंने चेंज किया, तू जाओ, मुझे छोड़ो, मुझे फिर से एक और काम करनी है, मुझे फिर से इसी रिएक्शन में वापस आना है, मुझे फिर से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना है। तो यहां पे क्या करेगा? ये प्रोडक्ट को छोड़ेगा फ्री, और खुद एंजाइम जो है वो फ्री हो जाएगा। फ्री होके स्माइल देगा, मैं फ्री हो गया, है ना, दांत दिखाएगा, तो वापस आएगा फिर अपनी रिएक्शन में। दैट मीन्स हमने लिखा
सर ये पहले एंजाइम था या पहले सबस्ट्रेट था, इसने बॉन्ड बनाया एंजाइम के साथ, तो ये बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंज आ गए, इन्होंने बनाया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट सेपरेट हो गया, एंजाइम सेपरेट हो गया। क्लियर? और ये जो स्टेट है, दिस स्टेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, this is known as intermediate state. This is the intermediate state between the product and the substrate, है ना? यहाँ पे सबस्ट्रेट ही था, यहाँ पे प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के बीच में जो ये कॉम्प्लेक्स बना, दिस इज नोन एज द इंटरमीडिएट स्टेट, बीच वाला बंदा। क्लियर? दिस इज नोन एज द इंटरमीडिएट स्टेट, और इसी को लोग प्यार से बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। इसी को लोग प्यार से बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट और ट्रांजिएंट फिनोमेना। बीच वाला पोर्शन, कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन। अब इस पे क्यों इतना फोकस किया है? इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट वाला कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कुछ अपनी प्रॉपर्टी है जो एंजाइम में नहीं है, जो खाली सबस्ट्रेट में नहीं है, जो खाली प्रोडक्ट में नहीं है। सबसे पहला ये है, इट्स हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। इट्स हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, ये हाईली स्टेबल होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन करने के बहुत काबिल रहता है। इसके पास बहुत भूख होती है कि मैं आगे जाके इस कॉम्प्लेक्स को और कुछ किसी में चेंज करूं। हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। इसके अलावा इसमें हाई एनर्जी होती है। इट हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज हाई एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ऊंची रहती है, पीक पे रहती है। क्लियर? तो ये इसके फीचर्स हैं। एनर्जी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको हम। तो जब आपने सिंपल माने में रिएक्शन देखा था, आपको कोई बोलता है ये सबस्ट्रेट है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम से प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है, देखो ये क्या होता है, ये मैकेनिज्म कैसे चलाता है। पहले एंजाइम मिला सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ईपी बना, एंजाइम प्रोडक्ट बना, और बाद में उसको रिलीज किया इस प्रोडक्ट ने, और एंजाइम खुद फ्री हो गया। तो जो ये वाला सबस्ट्रेट था, क्या इसमें भी ये प्रॉपर्टीज होंगी? नहीं, इसकी अपनी प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टीज है। लेकिन जैसे ही एंजाइम इसके साथ मिलता है तो इसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ये हाईली स्टेबल बनता है, ये हाईली एनर्जेटिक बनता है, इसमें हाई एनर्जी लेवल होती है, और ये हाईली रिएक्टिव बन जाता है। दैट मीन्स जो सबस्ट्रेट रहता है, सबस्ट्रेट में लेस एनर्जी लेवल होती है, लेस एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू ईएस कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब हम यहां पे प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट में सबसे कम लीस्ट एनर्जी लेवल, लीस्ट एनर्जी लेवल होती है इसमें। मैंने आपके साथ झगड़ा करना है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आर्यन एंड राज, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज आर्यन नहीं आया था, आज राज आया था। मैंने राज को आर्यन के बारे में बोला कि आर्यन ने तुम्हारे बारे में कल ऐसा ऐसा बोला था, गंदा गंदा बोला था, तो राज को गुस्सा आएगा ना? मैंने उसको बोला कि तुम्हारे आर्यन ने तुम्हारे बारे में गालियां दी, तुम्हें गालियां दी कल, तुम्हें गुस्सा तो आएगा ही, मुझे मालूम है आएगा, लेकिन अब झूठ बोलते हुए नहीं आएगा। ठीक है, अब मालूम है मुझे। ठीक है, अब दूसरे दिन आर्यन आया था, राज नहीं आया। अब मैं कल बोलूँगा इसको, आर्यन को, कल राज आया था, तुम नहीं आए थे, राज ने तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोला ये चोर है, ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, आर्यन को गुस्सा आएगा। लेकिन तीसरे दिन दोनों आए। जब ये दोनों आए तो इसने जगह चेंज कर ली विदाउट नोइंग एनीथिंग। ये उठा बैठा यहाँ पे, उसको गुस्सा है ना, और आर्यन भी उठा बैठा एक साइड में अलग। उसको लगा कि शायद इसने मुझे गालियाँ दी। सच में मैंने झूठा बोला, इसका बोला, तुम्हारे बारे में इसने बोला ऐसा, तुम्हारे बारे में इसने बोला ऐसा। तो इन दोनों के बीच में गुस्सा हुआ, तो ये दोनों अब लड़ने पे आएंगे, और तीसरे दिन ये एक दूसरे के ऊपर झपट पड़े, यार तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, होगी लड़ाई। ये अच्छे दोस्त थे, मैंने उनको जानी दुश्मन बना दिया। जो मैं हूं, मैं यहाँ पे एज एक्टिवेशन एनर्जी काम करूंगा।
एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ए सबस्ट्रेट हैज नीडेड, जो एक सबस्ट्रेट को चाहिए ताकि वो आगे जाके प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट बनाएगा। यहां पे जो एंजाइम था वो यहां पे भी एंजाइम ही है ना। दैट मीन्स यहां पे एक चीज का यूज हो जाता है, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें एक एनर्जी होती है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। नो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए वहां पे एनर्जी की चाहिए, जरूरत पड़ती है। क्लियर? आपको चाय बनानी है, आपको सब कुछ है, लेकिन आपके पास लाइटर नहीं है गैस जलाने के लिए, चाय बन सकती है क्या? रिएक्शन हो सकती है क्या? जब तक ना आप इसको क्या देंगे, केमिकल एनर्जी यहां से देंगे। क्लियर? एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ पीएच, इन द फॉर्म ऑफ कोई को फैक्टर आएगा उसके साथ बाइंड हो जाएगा, उसको एनर्जी मिलेगी और ये आगे जाके प्रोसेस हो जाएगा। जो एनर्जी सबस्ट्रेट को चाहिए रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन फॉरवर्ड करने के लिए, रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लिखूंगा मैं पॉइंट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कम से कम चाहिए ये। इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए चाहिए? ये रिक्वायर्ड फॉर ए सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट को चाहिए टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। And this activation energy is denoted by a symbol capital E small a। इसको हम डिनोट करते हैं EA से। एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट सबस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन फॉरवर्ड, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, या सिंपली सबस्ट्रेट को चेंज प्रोडक्ट्स में होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ओके और ये एक्टिवेशन एनर्जी का ये डिफरेंट एंजाइम्स में डिफरेंट रहता है, डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट रहता है। ठीक है, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में भी ये वैरी होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक स्टेप आपको बोलना चाहता हूँ। ये ES था, एंजाइम सबस्ट्रेट था अलग अलग, तो इन्होंने बताया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे मुझे इसको तोड़ना है वापस। अभी प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं हुआ ये, अभी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है। क्लियर? अभी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन यहां पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इसमें शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। ये बहुत ही कम देरी तक रहता है, उसके वजह फटक से प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर? वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन। और अगर उस लाइफ स्पेन से पहले ही मैंने इससे एंजाइम रिमूव किया, क्या मैं इसको वापस ला सकता हूं एंजाइम सबस्ट्रेट में? ला सकता हूं, इजीली ला सकता हूं। अब ये प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट बनना मीन्स क्या होता है? पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, नए बॉन्ड्स बने। नए बॉन्ड्स बने मीन्स केमिकल चेंज हो गई। जब एक बार सबस्टेंस में केमिकल चेंज होगी, क्या मैं उसको वापस ला सकता हूं? नहीं ला सकता हूं ना? ला सकते हैं। नहीं ला सकता हूं ना? वेरी गुड, नहीं ला सकते हैं, लेकिन यहां तक इसको मैं ला सकता हूं। यहां तक अभी कॉम्प्लेक्स ही बना, इसलिए मैं यहां पे एरो ऐसे डालता हूं। दैट इज दिस स्टेप। यहां से यहां तक जो स्टेप है, दिस इज रिवर्सिबल स्टेप। रिवर्स कर सकता हूं मैं उसको, लेकिन एक बार प्रोडक्ट बना, यहां से यहां तक जो स्टेप्स हैं आफ्टर कॉम्प्लेक्स, आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जैसे ही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, जैसे ही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, दिस इज नॉन रिवर्सिबल, उसको बोलता हूं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल स्टेप्स। प्रोडक्ट बना एक बार, क्या प्रोडक्ट को वापस बना सकते हो सबस्ट्रेट में? ये तुम्हारा काम नहीं, ये एंजाइम का काम है। एंजाइम ने ही उसको बनाया प्रोडक्ट में, तुम नहीं उसको सबस्ट्रेट में वापस ला सकते हो। दिस स्टेप यहां से यहां तक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और यहां से यहां तक रिवर्सिबल प्रोसेस। जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको आप डबल एरो से डिनोट करो, जो भी इरिवर्सिबल है उसको सिंगल स्टेप से दिखाओ। फॉरवर्ड ये डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, ये वापस नहीं आ रही है। इसलिए मैंने बोला आपको कल, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हो तो आप उसको बोल सकते हो स्पीड ऑफ रिएक्शन, आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन,
यदि आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे ये जो स्टेट है, अब मैं इसी को समझाऊंगा डायग्रामेटिक फॉर्म में। ये एंजाइम था, ध्यान से सुनो, दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम है ई, और ये जो है दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। मैं लिखूंगा दिस इज द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। इस एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट मेरे पास 3 है, दिस इज फर्स्ट सबस्ट्रेट, this is second substrate, and this is third substrate. A, B, C। जो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप होती है, मैंने बोला ये पॉकेट्स होते हैं, ये एंजाइम के जो एक्टिव साइड होते हैं, these are जस्ट लाइक द पॉकेट्स। इस पॉकेट की जो शेप होगी उसमें अपनी ही शेप का सबस्ट्रेट बैठेगा, अपनी ही शेप का सबस्ट्रेट बैठेगा। तो मुझे बोलो ए, बी और सी में कौन सा सबस्ट्रेट बॉन्ड बना सकता है इस एंजाइम के साथ? सी बनाएगा। वेरी गुड। तो ये तो आ ही नहीं सकता फिट इसमें, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, क्लियर। तो यहां पे जो बॉन्ड बनाएगा दैट इज द सी। पहले दो का काम ही नहीं है यहां पे, तो ये इस एक एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट काम नहीं कर सकते, या ये एंजाइम इन दो सबस्ट्रेट के लिए काम नहीं कर सके, उनके लिए अलग होगा अपना, ठीक है। अब देखो इसको बात, इसमें ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दिस इज द एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट। अब आगे जाके ये क्या करेंगे, आगे जाके ये क्या बनाएंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सुनो पहले इधर, सुनो पहले इधर, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, और ये सबस्ट्रेट आके बैठ जाएगा इसके एक्टिव साइट के पास। Now this is the substrate, this is the enzyme। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट यहां पे बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां पे बॉन्डिंग होगी बिटवीन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, इसके बीच में बॉन्डिंग होगी, क्लियर। इसको पकड़ना है ना, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, इसने एंजाइम को सबस्ट्रेट में बनाया बॉन्ड। पहले एंजाइम अकेले था, फिर यहां से क्या आया? सबस्ट्रेट। अब दोनों ने बाइंडिंग बनाई, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? ये, इसको मैं क्या नाम दूंगा? एंजाइम सबस्ट्रेट, ध्यान से, कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, दैट मींस एंजाइम ने बाइंडिंग किसके साथ की? सबस्ट्रेट के साथ। जो एंजाइम में NH2 ग्रुप था, COH ग्रुप था, एसिड ग्रुप था, अभी बॉन्ड बनाएंगे सबस्ट्रेट के साथ, बना कॉम्प्लेक्स। ये देखो कॉम्प्लेक्स बना। ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है, अब इसी में होता है यहां पे, ये दम्मा सर को लेके जाओ, दम्मा सर का फोन है, जस्ट मिनट। हेलो हेलो, हाँ मैं क्लास कर रहा हूँ, हाँ अर्जेंट है। नहीं वो बाहर है, वो बाहर है। ज़रा दम्मा को फ़ोन लेके जाओ, नीचे है वो, जल्दी उसको अर्जेंट है कुछ तो भी, जल्दी मूव फॉरवर्ड, फ़ोन जल्दी साथ में लाना, जल्दी आना वापस। चलो बेटा, हेलो, हियर सामने। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके, ये प्रॉपर्टी सब इसमें होंगे, क्लियर। बॉन्ड बना यहां पे बिटवीन द एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट। अब आगे जाके हमें इस फॉरवर्ड स्टेप को फॉरवर्ड लेके जाना है। कैसे करेंगे? अब हमें बनाना है एंजाइम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो ऐसे ही रहेगा, सबस्ट्रेट, सुनो, सबस्ट्रेट तो साथ रहेगा इसके साथ, सबस्ट्रेट तो साथ रहेगा इसके साथ, लेकिन बॉन्डिंग में चेंज होंगे। जरा वो बंद करो दरवाजा। अब यहां पे देखो क्या होगा, ये एंजाइम है,
ये एंजाइम है, अब इसके अंदर ये सबस्ट्रेट है, मैं आपको बताऊंगा वो डिफरेंट टाइप्स। आप ये है ना, जब क्लास फिजिक्स हम पढ़ेंगे ना, क्लास फिजिक्स में बताऊंगा आपको, कोई इशू नहीं है। ये सबस्ट्रेट, ये क्लियर। अब ये वही एंजाइम है, लेकिन यहां पे आप इसको नाम दे रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यहां पे मैं इसको नाम देता हूं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये सर नो, क्या डिफरेंस है सर? कैसे आप बता सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स है? दैट मीन्स जब तक ये ट्रांजिशन स्टेट में रहता है, मिला क्या वो? मिला, दे दिए, बात होगी उनकी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, पुराने बॉन्ड्स केमिकल रिएक्शन होती है, जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तब जाके प्रोडक्ट्स बनेगा, क्लियर। अब यहां से प्रोडक्ट्स आगे जाके बनेंगे। पुराने बॉन्ड्स ये दो बॉन्ड्स थे, अब यहां पे न्यू बॉन्ड्स बनेगी, जिसकी बेस पे मैं इसको बोलता हूं ये प्रोडक्ट है। न्यू बॉन्ड्स बन गए, ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ये एंजाइम था, हियर ये एंजाइम था, इधर देखो बेटा, ये एंजाइम है, इसने अपने साथ जोड़ा था किसको? सबस्ट्रेट को। अब ये इस कन्फर्मेशन में था, लेकिन ये एंजाइम ने इसकी शेप चेंज कर दी, ऐसे बना दिया। जब ऐसे थे दोनों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब इसने बॉन्डिंग को, पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक किया, नए बॉन्ड्स बनाए। न्यू बॉन्ड बनाएगा तो न्यू कंपाउंड बनेगा, न्यू कंपाउंड बनेगा तो न्यू प्रॉपर्टीज होंगे। इसने अब ऐसे बनाया कॉम्प्लेक्स, क्लियर। लेकिन एंजाइम इसके साथ अभी भी अटैच है, या सिंपल ये ऐसे था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब इसने ये कैप उठा दी, हेलो, ये कैप उठा दी और ऐसे बिठा दी इसके ऊपर। क्या इसकी कन्फर्मेशन चेंज होगी या नहीं होगी? सबस्ट्रेट की कन्फर्मेशन चेंज होगी या नहीं होगी? सबस्ट्रेट की कन्फर्मेशन चेंज होगी, लेकिन अभी भी अटैच किसके साथ है ये? लेकिन एंजाइम के साथ। तो ये इससे पहले जब ऐसे था तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जब इसने शेप चेंज करी इसकी, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। नाउ दिस इज द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, अभी भी अटैच है ना एंजाइम इसके साथ में, तो ये बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड्स। यहां पे देखो बॉन्ड क्या थी, यहां पे बॉन्ड देखो क्या है, तो बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर आगे जाके इसको स्टेप फॉरवर्ड करनी है। ये एंजाइम छोड़ेगा किसको? ये एंजाइम किसको छोड़ेगा? सबस्ट्रेट को बोलेगा जाओ बेटा अब मैंने आपको चेंज किया है, छोड़ेगा अब इसको, क्लियर। और ये सबस्ट्रेट जो है आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नाउ इज नॉट सबस्ट्रेट, अभी प्रोडक्ट बना। अब ये जरूरी नहीं है उसी शेप में होगा, ये जरूरी नहीं उसी शेप में होगा। अब एंजाइम ने इसको रिलीज किया, एंजाइम फ्री हो गया यहां पे। नाउ दिस एंजाइम गेट्स फ्री एंड दिस प्रोडक्ट गेट्स फ्री। नाउ दिस इज यूज्ड बाय सेल इन मेटाबॉलिज्म। अब इसको सेल मेटाबॉलिज्म में यूज करेगी। और ये एंजाइम का क्या हाल है? ये खुश हुआ, हाँ मैंने एक काम कर दिया, स्माइल दे रहा है। और क्यों? क्योंकि उसको वापस रिवर्स आना है इस रिएक्शन में। तो एक एंजाइम मोर देन वन सबस्ट्रेट्स को क्या करता है? कैटलाइज करता है। एक एंजाइम जो है जब ये फ्री हो गया, अगर इसकी लाइफ अभी बाकी है, ये वापस आ सकता है, यहां पे दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ के इसी फॉर्म में ला सकता है। चलो फ्री करो खुद को, वापस आओ रिएक्शन में, फिर से रिएक्शन स्टेप्स को रिसाइकल करो। एंड दिस इज द फ्री एंजाइम। फ्री एंजाइम gets recycled in the reaction. Recycled in the reaction. रिएक्शन प्रोसेस में ये वापस आएगा, रिसाइकल होगा और दूसरे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हम क्या सोच रहे हैं कि सबस्ट्रेट ने एंजाइम को प्रोडक्ट्स में चेंज किया, लेकिन एक्चुअली होता कैसे है आपके सामने है। ओके तो मैं इस स्टेप को बोल सकता हूं दिस इज द इरिवर्सिबल स्टेप या रिवर्सिबल स्टेप। दिस इज द रिवर्सिबल स्टेप। अभी बॉन्ड्स थोड़े ही बने हैं, मैं इन बॉन्ड को ब्रेक करके वापस ले सकता हूं, लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट्स के बॉन्ड में बने तो अब ये सबसेट नहीं रहा, अब यहां पे ये प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हुआ, तो ये बनेगा अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और यहां पे इसने फिर प्रोडक्ट को बनाने के बाद रिलीज किया, प्रोडक्ट को बनाने के बाद रिलीज किया। और ये एंजाइम जो है ये वापस भी आ सकता है विद द सेम एक्टिव साइट। जब ये वापस आएगा, ये ऐसे ही जैसे सबस्ट्रेट को क्या करेगा? बाइंड करेगा अपने साथ।
हाँ, क्या मतलब कितने बार करेगा? वो डिपेंड है इस एंजाइम के लाइफ पे, इसकी लाइफ कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारे माउथ में एक एंजाइम रहता है जो डाइजेशन करता है स्टार्च की, उसका नाम है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, जिसको लोग प्यार से बोलते हैं टाइलिन। पेटालिन नहीं बोलना, वो पी साइलेंट रहता है उसमें, जिसको लोग बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन की जो लाइफ है वो 15 सेकंड्स है। 15 सेकंड्स में जितना आप फूड चबा सकते हो उतने स्टार्च मॉलिक्यूल उसको ये कन्वर्ट करेगा। 50 सेकंड्स के बाद न्यू एमाइलेज आएगा, वो आप आगे जाके प्रोसेस करेगा रिएक्शन। समझा गया आपको? और 15 सेकंड्स तक अल्फा एमाइलेज जो है वो जितने स्टार्च मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकता है मोल्डोस में उतना करेगा। 15 सेकंड चले गए, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो मर जाता है। उसके बाद न्यू एमाइलेज आएगा, है ना। सलाइवा में थोड़ी एक ही मॉलिक्यूल होगा एमाइलेज, बहुत सारे होंगे, क्योंकि स्टार्च मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं फूड में। दैट इज द रीजन। ओके, क्लियर? शाबाश। और ये जो एक एंजाइम है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में शायद आप बोल नहीं पा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन है, एक एंजाइम क्या एक ही प्रोडक्ट, एक ही सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स एक एंजाइम में 3 होंगे तो वो तीनों साइड से तीन सबस्ट्रेट को पकड़ सकता है और आगे जाके 3 प्रोडक्ट्स बना सकता है। इसी को हम बोलते हैं एंजाइमेटिक पावर, रिएक्शन पावर। अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है, ये एंजाइम की तो लाइफ ज्यादा है, ये एंजाइम का या तो एक्टिव साइट ज्यादा है, इसलिए ये एक साथ किसको पकड़ता है? 3 4 सबस्ट्रेट को पकड़ के ले जा सकता है और प्रोडक्ट में चेंज होता है और वो वेरी फास्टली ये प्रोडक्ट्स बनाता है और वापस आता है, रिएक्शन फिर से प्रोसीड करता है। एग्री और नॉट? क्लियर? तो इस तरह से ये डायग्रामेटिकली होता है। तो जब बोला अगर प्रोडक्ट की शेप ऐसी है, सॉरी सबस्ट्रेट की शेप ऐसी है, एंजाइम की शेप ऐसी है, ये तो नहीं आ सकता है इसमें फिट। इसको हम बोलते हैं लॉक एंड की मेथड हाइपोथेसिस, या सिंपली लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो फिशर ने दिया था। फिशर ने दिया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन मीन्स, मेरी गाड़ी है, मैं उसमें अपनी चाबी से इसको लॉक खोल सकता हूं। मैं तुम्हारी गाड़ी से अगर अपनी गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश करूंगा, क्या वो खोल सकता है? नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग रहता है। सेम इज द कंडीशन हियर। जो एक्टिव साइट की शेप है उसमें वही सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा जो उसके जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप सेम होंगी। बेटा क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? शाबाश। तो इसने उसको एक्सप्रेशन दिया, कुछ नहीं समझ में आता है रे बाबा, है ना, ऐसे ही बोलना ना। चलो ठीक है, क्लियर? लॉक एंड की हाइपोथेसिस समझ में आ गई क्या बोलता है? सिंपली एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए उसके सबस्ट्रेट का वैसे ही शेप होना चाहिए। लॉक एंड की, जिस तरह आप अपना लॉक किसी और की की से नहीं खोल सकते हो, इसी तरह ये सबस्ट्रेट जो है अगर इसके साथ दूसरे शेप वाला एंजाइम आएगा वो उसको एक्शन नहीं कर सकता उस पर, क्योंकि बाइंडिंग होनी चाहिए। जब बाइंडिंग ही नहीं होगी यहां पे, जब सबस्ट्रेट ही फिट नहीं बैठा तो बॉन्ड क्या बनेगा? जब बॉन्ड ही नहीं बना तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होगा वो। ओके, दैट इज, मैं लिखूंगा यहां पे पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लॉक एंड की हाइपोथेसिस, द enzyme and substrate has geometrical shape to proceed the reaction forward। रिएक्शन करने के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो ज्योमेट्रिकल होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल मीन्स अगर इसमें कोनिकल है तो इसमें कोनिकल डिप्रेशन होना चाहिए, अगर इसमें सर्कुलर है तो इसमें सर्कुलर डिप्रेशन होना चाहिए, इसमें स्क्वायर शेप्ड एक्टिव साइट है तो स्क्वायर शेप्ड वाला सबसेट ही बैठेगा उसमें। इनको हम बोलते हैं दोनों का ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, तब जाके ये एक दूसरे की फिट बैठ सकते हैं, तब जाके एक्टिव साइट के अंदर बॉन्ड बन सकता है। ये समझाया था मैं किसने? लॉक एंड की हाइपोथेसिस ने, जो फिशर ने दिया था।
ईयर देखना पड़ेगा, शायद 1891 या 1981 ऐसा ही कुछ, ठीक है, ईयर देखना। क्लियर? यह हाइपोथेसिस। तो इसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक ग्राफ समझाया हमें, छोटा सा ग्राफ। ग्राफ कुछ भी नहीं है, ग्राफ कुछ भी नहीं है, बाद में मेरा ग्राफ देखोगे आप, ठीक है। अब सुनो, इधर मैं ग्राफ बनाऊं क्या, ग्राफ समझाऊं क्या? इसको फास्ट लिखो, 2 मिनट में ग्राफ हो जाएगा। अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, 2-3 मिनट में ग्राफ हो जाएगा। जल्दी करो बेटा, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट। लॉकहार्ट की हाइपोथेसिस, लॉकहार्ट की हाइपोथेसिस। लॉकहार्ट की हाइपोथेसिस। ओके ओके ओके, हो गया हो गया, चलो हो गया बेटा। हाँ बैठता मैं, जल्दी करो जल्दी करो, बैठने के लिए उतना टाइम ही नहीं है, टाइम होने वाला हो रहा है ना। लिखो लिखो जल्दी लिखो। क्या? कोई नहीं, अगर याद रखेगा एक्स्ट्रा तो अच्छी बात है ना। नहीं, वो आपने चेक करने के लिए बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं बताया, लॉकहार्ट की हाइपोथेसिस नहीं बताया, लेकिन इसको बोलते हैं लॉकहार्ट की हाइपोथेसिस। हाँ हाँ, ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे डेट रहता है इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, या ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, ये आगे भी आ सकता है। जल्दी करो बेटा, ज़्यादा आर्यन नोट किया? सब चीज़ें नहीं करते आप नोट, हाँ मोटा मोटा लिखते हो, सब लिखते हो ना, पूरा लिखा करो। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, डायग्राम उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि डायग्राम ही आपको ये सब चीज़ें समझाती है। हो गया बेटा? मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए ग्राफ के लिए, बस इतना मैं रब करूंगा ये वाला पोर्शन। देखो बेटा, इधर देखो, ये ग्राफ है, मैं 2 लाइनें खींचता हूं, मैंने ग्राफ पे 2 लाइनें खींची है, सिंपल है। देखो मैंने ग्राफ पे 2 लाइनें खींची है, ये आप एनसीईआरटी से भी बना सकते हो, लेकिन समझना बहुत बड़ी बात है। इसको मैं, ये लाइन जो है सेंट्रल से मैं रखता हूँ 0, सेंटर से मैं इधर जाऊंगा तो एक्स एक्सिस, सेंटर से मैं ऊपर जाऊंगा तो वाई एक्सिस। कोई डाउट? 2 लाइनें खींची है बस। और ये लाइन से मैं जब जा रहा हूँ 0 से y की तरफ जब मैं जा रहा हूँ, तो मैं डिनोट कर रहा हूँ कि इस रिएक्शन जब हो रही है, इस रिएक्शन में एनर्जी लेवल बढ़ती जा रही है। तो ये जो मेरा 0 टू y एक्सिस है, इसको मैं डिनोट करता हूँ, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। क्लियर? जितना मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा छत पे, उतना ही ज़्यादा आपको गिरने का चांस ज़्यादा होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह यहाँ पे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ये मैं शो कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला जो एक्सिस है 0 टू y, ये मैं दिखा रहा हूँ कि रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है, रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है। पहले एंजाइम था, फिर उसके साथ सबस्ट्रेट मिला, या पहले सबस्ट्रेट था उसके साथ एंजाइम मिला, फिर उसने बनाया आगे जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर आगे जाके प्रोडक्ट्स, फिर आगे जाके एंजाइम फ्री हो गया, प्रोडक्ट बना।
तो वो सब दिखाता हूं मैं इस एक्सिस पे। तो मैं लिख सकता हूं सिंपली दिस एक्सिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। क्लियर? से मैं ऐसे जा रहा हूं ये एंड से वो एंड तक, और साथ साथ में आर्यन को मारता हूं, राज को मारता हूं, शुभम को मारता हूं, गोविंद को मारता हूं। एक साइड से मैं जा रहा हूं आगे आगे, यानी कि मैं प्रोसीड कर रहा हूं और मैं साथ साथ मार भी रहा हूं, मीन्स मैं अपनी एनर्जी भी शो कर रहा हूं। क्लियर? और जैसे मैं आगे आगे जा रहा हूं, कभी एनर्जी बढ़ती है, किसी के पास, किसी को जोर से थप्पड़ लगती है, किसी को कम थप्पड़ लगती है, किसी को ताकत से थप्पड़ लगती है। ठीक है, चलो अभी मैं नहीं मारता, टाइम कम है, चलो आगे चल रही। ठीक है, मान लीजिए दिस इज द सबस्ट्रेट हियर, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट था पहले, सबस्ट्रेट में एनर्जी उतनी नहीं होती है कि ये खुद आगे जाके प्रोसीड कर सकता है रिएक्शन, उसको हमें बाद में देनी पड़ती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इसके पास होती है एनर्जी थोड़ी सी, वो एनर्जी मैं यहां पे डिनोट करता हूं ये लाइन से, ध्यान से समझना। ये लाइन जो है ये मैं शो करता हूं, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट। बाद में लिखोगे आप, पहले समझो। दिस इज द एनर्जी लेवल, किसकी एनर्जी लेवल है ये? एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट, सिंपल। अब इसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ हमें क्या मिलाया? एंजाइम मिलाया। जैसे ही आपने सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम मिलाया, रिएक्शन होगी, यहां पे क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले रिएक्शन नहीं, पहले बाइंडिंग होगी, पहले जुड़ जाएगा ना इसके साथ सबस्ट्रेट, बाइंडिंग होगी। तो ये बाइंडिंग होगी तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे ये मॉलिक्यूल बनता है, ये बहुत ही शरारती मॉलिक्यूल है, ये बहुत ही एग्रेसिव मॉलिक्यूल है। क्यों? अभी मैंने बोला आपको, इंटरमीडिएट स्टेट है ये, और इसमें वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन और वेरी हाई एनर्जी लेवल, और इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। और इसकी एनर्जी लेवल एकदम, जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो सबस्ट्रेट अकेला था तो ये एनर्जी लेवल थी, तो जैसे ये बढ़ा तो ये एनर्जी लेवल बहुत ही ऊंची चली गई, यहां तक एनर्जी लेवल आ गई। मैंने बोला ना अभी, 0 से y की तरफ जा रहा हूं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। और अब मैं यहां पे ग्राफ शो कर रहा हूं, और यहां पे क्या बनाया इसने? यहां पे इसने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यस और नो? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी लेवल क्या होती है? वेरी हाई। लाइफ स्पेन बहुत कम रहता है, वेरी शॉर्ट लाइफ, क्योंकि ये बहुत जल्द प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और जैसे ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ गए यहां पे, इसके बाद ये क्या बनाएगा? तो ये जो लेवल है मैं शो करता हूं, ये वाली डॉटेड लाइन, दिस डॉटेड लाइन, व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसी को हम बोलते हैं ना इधर ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? दिस line shows the energy level of enzyme substrate complex or simply transition state. ये जो एनर्जी लेवल है ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लेवल है। और बाद में क्या एंजाइम सबस्ट्रेट ही रहता है, ये एंजाइम प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इधर ही बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट, यानी कि जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है, इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये काम धीरे धीरे करता है अपना, जैसे ही अपना काम धीरे धीरे करेगा तो यहां पे एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, और लास्ट पे ये प्रोडक्ट जो है नीचे नीचे आएगा, ऐसे ग्राफ नीचे आएगा, और यहां पे आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स, प्लस यहां पे आपको मिलेगा फ्री एंजाइम। यही रिएक्शन जो मैंने यहां पे आपको बताई, उसी को मैंने ग्राफ में पलटा दिया, सिंपल। अब मुझे देखना है प्रोडक्ट्स की, यहां पे प्रोडक्ट्स बने, जरा चेक करो प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से कम होगी या सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, इसका यहां पे प्रोडक्ट बना, जरा इसका एनर्जी लेवल देखो, दैट इज लेस देन दैट ऑफ द सबस्ट्रेट। तो लिखो दिस लाइन, जो मैं ये लाइन खींची डॉटेड लाइन, रिएक्शन जैसे फॉरवर्ड जा रही है, पहले सबस्ट्रेट था, आगे रिएक्शन गई, एंजाइम मिला, और आगे रिएक्शन गई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिला, यहां से एनर्जी भी जा रही है ऊपर, आगे रिएक्शन गई, एंजाइम प्रोडक्ट बना, आगे रिएक्शन चली गई, प्रोडक्ट बना। दिस ग्राफ, दिस लाइन shows you the energy level of product
जो मैंने पहले ही लिखा, प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल सबसे कम होती है, लीस्ट। ट्रांजिट स्टेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, हाईली रिएक्टिव, हाईली स्टेबल, हाई लेवल ऑफ एनर्जी। और मैंने लिखा लेस एनर्जी किसमें होती है, सबस्ट्रेट की। दिस इज लेस एनर्जी, हाई एनर्जी, लीस्ट एनर्जी। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। यही रिएक्शन मैंने ग्राफ में भर दी। अब यहां से सबस्ट्रेट से जब ये कॉम्प्लेक्स बना, ये एक इसने एक ऐसे बताया पॉइंट, दिस इज व्हाट इज दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी EA, दिस इज द EA एक्टिवेशन एनर्जी, या ऐसे लिखो EA एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तब, ये एरो बड़ा होगा, यानी कि कब, जब सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट ने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस में ये ज्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी। आपको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। दिस इज EA इज मोर विदाउट एंजाइम। लेकिन हेयर सुनो पहले, लेकिन जब ये ग्राफ आप ऐसे शो करते हो, लास्ट में प्रोडक्ट ही बनाएगा ये, यहां पे आपने दिखाई दूसरी लेवल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज आल्सो द एक्टिवेशन एनर्जी EA, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, विथ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम मीन्स जब आपने यहां पे एंजाइम इसमें ऐड किया, कैटलाइज्ड रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा, आपको कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। लेकिन जब विदाउट एंजाइम यहां पे कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, या इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग pH, या इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट ऐड करने पड़ेंगे, या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ऐड करने पड़ेंगे। समझाया बेटा आपको। तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स हमें एंजाइम्स आल्सो बचाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देने में। आपको कम एनर्जी लगती है रिएक्शन प्रोसीड करने में, क्यों? क्योंकि वो कौन काम करता है, आपके एंजाइम्स काम करते हैं। ये ग्राफ आया, दैट मीन्स आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। क्लियर, एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी दिया, जैसे ही पीक ऊपर आ गया, ठीक है, तो उतने ही टाइम में ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। मुझे बोलो, ज्यादा टाइम इस रिएक्शन में लगेगा जो मैंने डॉटेड लाइन में खींची, या ज्यादा टाइम ये सॉलिड लाइन में लगेगा? डॉटेड, क्योंकि उसको पहले एनर्जी बढ़ानी है और बढ़ानी है और बढ़ानी है, फिर जाके प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा ये धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही मैंने एंजाइम यूज किया रिएक्शन में, फटक से ये इसको आगे लेके जाता है। ये देखो इसका पीक कहां, पहले इसको बढ़ानी पड़ती है एनर्जी। क्लियर, और ये कम टाइम में एनर्जी बढ़ाता है, तब से यहां पे स्पीड या रिएक्शन आगे जा रही है, और ये फटक से इसको चेंज करता है प्रोडक्ट्स में। ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया? कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल है, वही चीजें जो मैंने समझाई वही ग्राफ है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम हमेशा कम होगी, हमेशा डिक्रीज ग्राफ होगा। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, विदाउट एंजाइम ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। ओके, यस सर, नो, सिंपल है ना? थैंक यू। चले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग आना। थैंक यू बेटा।